हम लोग प्रिंसिपल की बात करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की। तो मूविंग कॉइल का गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल वही होता है जो करंट कैरिंग कॉइल का होता है जब वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी होती है। एक्चुअली क्या होता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में सेम मोटर की तरह ही होता है। नॉर्थ और साउथ पोल के मैग्नेट्स होते हैं, कॉइल होती है। किसी बच्चे ने चैट के लिखा है क्या कुछ? रिकॉर्डिंग, हाँ अच्छी रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर यूज करते हैं और इसके ऊपर हम क्या करते हैं कि कॉइल रैप कर देते हैं, ऐसे। ओम बताओ बच्चे क्या होगा अगर इस कॉइल से करंट फ्लो कराओगे तो क्या होगा? सर मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगा, कोई बच्चा बताएगा? इस कॉइल से अगर करंट फ्लो कराएंगे तो क्या होगा? अब तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और अब इस पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा। मान लो इसके साथ मैंने पॉइंटर भी लगा दिया, पॉइंटर अटैच कर दिया, ऐसा पॉइंटर अटैच कर दिया, पॉइंटर अटैच कर दिया। अब क्या होगा, कोई बच्चा बताएगा? ये तो सेम वही हो गया ना। एक मिनट देखो बच्चों, पहले मैं इसको किससे पॉइंटर डिफ्लेक्ट करेगा। डिफ्लेक्शन करेगा। अब देखो एक्चुअली क्या है कि पहले ना आप इसको समझने से पहले वही समझो जो हमने पुराना समझा था। हमने इससे पहले जो टॉपिक समझा था वो क्या था? करंट कैरिंग कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड में हो तो टॉर्क एक्सपीरियंस करती है। ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। ये देखो, ये रहा। तो ये जो करंट कैरिंग कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखी हो टॉर्क एक्सपीरियंस करती है, इसी कॉन्सेप्ट पे मोटर बेस्ड होती है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो छोटे बच्चों के खिलौने होते हैं उनकी मोटर में ऐसा ही होता है, मोटर घूमती है। यहाँ पर भी हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में सेम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, बस शर्त क्या है, पॉइंटर अटैच कर देते हैं। कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, ये बिल्कुल उसी तरीके से बनाई जाती है। कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। पहला चेंज ये, यहाँ पर हमने जो कॉइल लपेटी है ये सॉफ्ट आयरन पे लपेटी है। उसका कारण क्या है? सबका कारण हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अच्छा फिलहाल मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा, वो बच्चे हमें बताएंगे, बाद में बताएंगे। सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर लेते हैं। आयरन का भी टाइप होता है, एक होता है सॉफ्ट आयरन। बताएंगे क्यों सॉफ्ट आयरन लेते हैं, इसके बारे में बताएंगे। बट अब ये बताओ, क्या ये पॉइंटर घूमेगा? क्या ये पॉइंटर घूमेगा? हेलो, यस सर। क्या ये घूमता ही जाएगा या रुकेगा भी? सर रुकेगा फिर अपोजिट डायरेक्शन। नहीं यार देखो, अच्छा मान लो आपने एक सिलेंडर लिया, उस पर कॉइल लपेट दी और कुछ नहीं लगाया, अभी कुछ नहीं लगा हुआ इसके अंदर, पॉइंटर लगा हुआ है। क्या होगा, कोई बच्चा बताएगा क्या होना चाहिए? पॉइंटर क्या रुक जाएगा या घूमता ही रहेगा? घूमता ही जाएगा। कोई बच्चा बताएगा? पॉइंटर घूमता ही जाएगा या रुक जाएगा? अब जैसे मोटर का एग्जांपल देखो, ये मोटर होती है, मोटर यही तो होती है, कॉइल होती है और वो फील्ड में होती है। सेम ये मोटर की तरह ही तो है बच्चे, कोई फर्क नहीं है इसमें और मोटर में। मोटर भी यही होती है जो बच्चों की टॉयज में आती है, छोटी मोटर। उसमें नॉर्थ साउथ पोल होता है और एक लूप होता है, करंट कैरिंग लूप होता है। उसको फील्ड में प्लेस करते हैं, वो घूमने लग जाता है, लूप कंटिन्यूसली रोटेशन से करता है। क्या पॉइंटर रुक जाएगा या घूमता रहेगा? ये क्या ये डिवाइस चल जाएगा इस तरीके से जैसे हमने बनाए हैं? कुछ और सेटअप लगाना पड़ेगा इसके अंदर? हेलो, हेलो, कोई बच्चा है? शिवांश बता सकते हो अच्छे इसके कुछ बारे में? पॉइंटर घूमता रहेगा या फिर रुक जाएगा? रोटेट ही कर ऐसे ये काम चल जाएगा हमारा? क्या सिर्फ इतने चीजों से, कंपोनेंट से काम चल जाएगा या कुछ और भी लगाना चाहिए हमें? तुषार, शिवांश बताओ भाई, क्या होगा? ऐसे तो पता नहीं, लेकिन ऐसे घूमता रहेगा शायद। देखो अच्छे, जैसे मोटर मोटर घूमती रहती है, भी घूमता रह जाना चाहिए। तो पॉइंटर घूमता रहेगा तो रीडिंग मिलेगी कहाँ? वो तो पॉइंटर घूमता ही रहेगा, राइट पूरा पूरा इधर उधर घूमता रहेगा, 360 डिग्री रोटेट करता रहेगा, रीडिंग नहीं मिलेगी। तो ठीक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बनावट मोटर जैसी होती है, बट कुछ एक्स्ट्रा अरेंजमेंट भी करने पड़ते हैं ताकि वो घूमे घूमे और रुके और रीडिंग दे। समझे या नहीं समझे? बोलो बच्चों, बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई सर। अब इसके अंदर क्या ऐसा लगाया जाता है कि वो रुके, घूम के रुके और रीडिंग दे? देखो बच्चे बताते हैं हम आपको। ये हमारी मोटर है, वो हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है।
मोटर का काम क्या होता है? घूमते ही रहना, घूमते ही रहना, घूमते रहना, घूमते रहना। पंखा लगा दिया, घूमता रहेगा। बट पॉइंटर, यहाँ पॉइंटर होता है। पॉइंटर क्या होता है पता है ना आपको? अच्छा, पॉइंटर क्या दिखाता है? रीडिंग दिखाता है पॉइंटर। यहाँ रीडिंग दिखाता है, ये होता है पॉइंटर। पॉइंटर रीडिंग दिखाता है। यहाँ पर रीडिंग होती है, लिखी हुई होती है ऊपर रीडिंग, ऐसे करके 0 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, ऐसे डिफ्लेक्शन शो करेगा। पॉइंटर ऐसे घूमेगा और रीडिंग दिखाएगा ऐसे घूम करके। समझे बच्चों? बट अगर आपने उसको मोटर की तरह बनाया, जैसे इसी की तरह बना दिया सेम टू सेम, कुछ और एक्स्ट्रा अरेंजमेंट नहीं लगाई, तो ऐसे तो पॉइंटर घूमता ही रहेगा और रुकेगा ही नहीं, तो फिर रीडिंग आएगी नहीं। तो हम इसके अंदर एक और चीज लगाते हैं, इसके अंदर एक स्प्रिंग लगाते हैं बच्चों, एक स्प्रिंग लगाते हैं नीचे, एक स्पाइरल स्प्रिंग लगाते हैं। अब ये स्प्रिंग के क्या टाइप्स होते हैं, इसको समझने के लिए पहले स्प्रिंग समझो बच्चों। स्प्रिंग, मार्केट में जब आप स्प्रिंग मांगने जाओ तो बहुत टाइप की स्प्रिंग्स आती हैं, बहुत टाइप की स्प्रिंग्स होती हैं। एक स्प्रिंग सबसे बेसिक होती है, ये वाली। कहाँ कहाँ देखी बच्चे ये स्प्रिंग आपने? बताओ, बोलो भाई। तो कहाँ देखी है भाई ये स्प्रिंग? 11 -kx फोर्स लगता है। वो तो ये बच्चे वैसे अपनी लाइफ में कहाँ देखी है आपने? कहाँ देखी अपने घर में? कहीं कहीं कोई चीज आपने यूज की हो उसके अंदर? स्पाइरल में, किसमें बच्चे? स्पाइरल। यार आपके पेन में होती है स्प्रिंग। हाँ वो तो मैंने बोला ही था आपको पहले। हाँ अच्छा, सोफा में हो गई, सोफा में हो गई, पेन में हो गई, ये हो गई। ये जो स्प्रिंग होती है ये हेलिकल स्प्रिंग होती है, इसका नाम होता है हेलिकल स्प्रिंग। सर सस्पेंशन। हेलिकल स्प्रिंग, ठीक है अच्छे। हाँ सस्पेंशन में यूज होती है, कई जगह यूज होती है अच्छे, बहुत बहुत मल्टीपल यूज है इसके भी। बट आप लोग देखो बच्चों, आप लोग जैसे आपको पढ़ाया गया है सिलेबस के हिसाब से, तो आप लोगों ने आज तक यही स्प्रिंग पढ़ी है? नहीं, बहुत टाइप की स्प्रिंग्स होती हैं बच्चों। हेलिकल स्प्रिंग, स्पाइरल स्प्रिंग, बहुत और भी टाइप की स्प्रिंग्स होती हैं। जब आगे आगे जाओगे तो धीरे धीरे करके आपको और भी स्प्रिंग पढ़ने को मिलेगी। खैर, आज आपको एक और स्प्रिंग पढ़ने को मिलेगी जो स्पाइरल स्प्रिंग है। स्पाइरल स्प्रिंग कैसी होती है? ऐसी होती है, जलेबी की तरह। इन स्प्रिंग के दूसरे नाम भी होते हैं, कहाँ पर यूज होती है? बताते बच्चे। इसका दूसरा नाम होता है टॉर्शनल स्प्रिंग। अगर ये स्प्रिंग के बारे में समझोगे तो ही आगे ऊपर की कहानी समझ में आएगी। अगर स्प्रिंग के बारे में नहीं समझ पाओगे तो ऊपर की कहानी नहीं समझोगे। बचपन में हमारे पास खिलौने आते थे जिसमें हम चाबी भरते थे और छोड़ देते थे तो वो गाड़ी चलती थी। या फिर याद आ रहा है बच्चों, कुछ पुश बैक वाली गाड़ी आती थी, पुश बैक वाली गाड़ी पीछे खींच देते। यस सर। यस सर। ये स्पाइरल स्प्रिंग क्या करती है बच्चे? देखो, हर स्प्रिंग का काम होता है एनर्जी स्टोर करना। ये भी एनर्जी स्टोर करती है। जब आप उसको घुमाते हो, चाबी देते हो, घुमाते हो, तो ये वाउंड हो जाती है ऐसे, यूं बिल्कुल कंजेस्टेड ऐसी सी हो जाती है, बिल्कुल ऐसे चाबी भरने से। फिर ये अपने आप को अनवाउंड करती है, खुलती है, तो पहिया घुमाती है। समझे नहीं समझे? जब आप चाबी भरते हो, घुमाते हो, ये स्प्रिंग ऐसे से ऐसे हो जाती है, नजदीक हो जाती है, क्लोज हो जाती है, जलेबी पास पास आ जाती है। समझे बच्चे नहीं समझे? समझ में आया या नहीं समझ आया गए बच्चे? सर, समझ गए, समझ बट गए ये सर। जैसे सर इसको छोड़, जैसे, गाड़ी में भी यही होता था सर, हाँ बच्चे जितनी बोलो, ज्यादा घुमाते थे उतनी तेज चलती थी। हाँ हाँ बच्चे बोलो। सर मतलब वो खिलौने में तो यही होता था, जितनी ज्यादा चाबी भरते थे उतनी तेज चलती थी। हाँ बच्चे, यही वाउंड करना, हम वाउंड करते हैं, बाद में अनवाउंड हो जाती है, वाउंडिंग एंड अनवाउंडिंग। ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, उस खिलौने वाली गाड़ी में हम वाउंड करते हैं, ऐसे चाबी भरते हैं। या फिर खिलौने वाली गाड़ी नहीं, सिर्फ पुश बैक वाली गाड़ी में भी यही होती है। और इसके अलावा क्या होती है, चाबी वाली घड़ियां होती हैं। आपके पेरेंट्स से पूछना, चाबी वाली घड़ियां होती हैं, बिना बैटरी की घड़ियां उन्होंने पहनी होंगी काफ़ी। उसके अंदर, सबके अंदर ये स्पाइरल स्प्रिंग होती है। हम चाबी भरते हैं, वाउंड करते हैं, धीरे धीरे अनवाउंड होती जाती है। जब हम वाउंड करते हैं तो एनर्जी देते हैं, और अनवाउंड होती है तो एनर्जी मिलती है।
दिखाएं बच्चों, एक बार दिखाते हैं आपको, दिखाएं एक बार स्पाइरल स्प्रिंग। यस सर। देखो तब थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा बच्चों। बिना इसके ना, अगर कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है और इसके बारे में नहीं बता रहा है तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, फिर आगे की कहानी समझ में आएगी कि होता क्या है। टॉर्शनल स्प्रिंग सर डालते सर क्लोथ पेन में भी तो होती होगी यूज वाली। हैं। ये दिख गई बच्चों, दिख रही है बच्चों? यस सर। ये होती है स्पाइरल स्प्रिंग। ऐसे चाबी भरते हैं तो वाउंड अनवाउंड का कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर। वो हेलिकल स्प्रिंग है, ये स्पाइरल स्प्रिंग है, दिख रहा होगा। ऐसी होती है, ज्यादा चाबी भरो तो टूट जाती है। कई बार हम पुश बैक की गाड़ी में ज्यादा पीछे कर देते थे तो टूट जाती, वो हो जाती थी, खराब हो जाती थी। याद आ रहा है? यस सर। यस सर। भाई मैं तो कभी बचपन में बहुत, मेरी तो स्प्रिंग विंग बचपन में बहुत टूट जाती थी, खराब हो जाती है। उसके बाद गाड़ी पुश बैक में काम नहीं करती है, स्प्रिंग चेंज करनी पड़ती है। बड़े होके पता चला, छोटे होके पता चलता तो स्प्रिंग चेंज कर देता, नहीं लगा देता। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो इसका नाम टॉर्शनल स्प्रिंग भी होता है, स्पाइरल स्प्रिंग भी होती है। अब दोनों स्प्रिंगों में फर्क क्या होता है बच्चों? देखो, दो स्प्रिंग का काम एनर्जी स्टोर करना होता है। कैसे होती है एनर्जी स्टोर? पहली हमारी जो नॉर्मल हेलिकल स्प्रिंग है उसके बारे में बात करते हैं। आप उसमें फोर्स लगाते हो, मतलब वर्क डन कर रहे हो एक तरीके से फोर्स लगा के। ठीक है बच्चों? हेलो? यस यस सर। सर। चाहे कंप्रेशन हो, चाहे चाहे एक्सपेंशन हो, जो भी हो। तो कंप्रेशन हुए जो भी हुआ, अब इसके अंदर कंप्रेस्ड हो गई, एनर्जी स्टोर्ड हो गई। जैसे ही छोड़ोगे तो ये वापस रिबाउंड होगी, क्योंकि इसने एनर्जी स्टोर की है। समझे या नहीं समझे? बट इसमें क्या होता है कि जैसे ही आपने इसे कंप्रेस किया, आपने अगर इस इधर कंप्रेस किया है, इधर कंप्रेस किया है, डिस्प्लेसमेंट, तो ये जो फोर्स लगाएगा पुश बैक, पुश वापस वाला रिस्टोरिंग फोर्स ऐसा होगा। तो जो हेलिकल स्प्रिंग होती है उसके अंदर स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स लगाती है। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? जिस डायरेक्शन में हम स्प्रिंग को डिस्प्लेस कराते हैं वो अपोजिट में धक्का देके वापस अपने आप को रिस्टोर करती है। समझ में आ गया बच्चों? बोलो बच्चे। यस सर। यस सर। बट ये स्पाइरल स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट ये नहीं होता है। स्पाइरल स्प्रिंग रिस्टोरिंग टॉर्क के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती है। टॉर्क क्या होता है? आपने उसको यूं घुमाया, ये अनवाउंड कंडीशन थी, आपने क्या किया, चाबी दे के इसको वाउंड कर दिया, ऐसे ही ऐसे बन गई पूरी। तो अब ये रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लगाएगा, ये टॉर्क लगा के अपने आप को ओपन करने की कोशिश करेगी। ये फोर्स नहीं लगाएगी, ये क्या लगाएगी? टॉर्क लगाएगी। टॉर्क डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स लगता है और रोटेशन के लिए टॉर्क लगता है। ये हम लोग अपनी 11th क्लास में पढ़ते थे। इसका कुछ एग्जांपल आप ये देख सकते हो बच्चे। अगर आप एक पन्नी लो, तो कई बार हमारी एक हैबिट होती है, पन्नी को हम घुमाते आते हैं गोल 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 करके। याद आ रहा है? समझ में आ रहा है बच्चों? ये पन्नी है, यस सर। यूं घुमाते आते हैं, पन्नी में सामान ऐसे घुमाते गए, हाथ से घुमाते गए, फिर छोड़ा, तो क्या पन्नी वहीं रुक जाती है या ये अपने आप को रिस्टोर करती है, रोटेट करके वापस फिर से वहीं आ जाती है? सर घूमती है। रिस्टोर करती है। रिस्टोर करती है। वापस आ जाती है वहीं पे। तो पन्नी रिस्टोरिंग टॉर्क लगाती है। पन्नी भी एक तरीके से क्या लगाती है? रिस्टोरिंग टॉर्क। एक तरीके से स्प्रिंग की तरह बिहेव करती है, स्पाइरल स्प्रिंग की तरह बिहेव करती है। बट खैर पन्नी इतनी बेटर नहीं है, तो हम पन्नी को यूज नहीं कर सकते हैं आमतौर पर, तो इसलिए हम लोग स्प्रिंग खरीद के लाते हैं। अब यहाँ कहानी क्या होती है बच्चे, इधर देखना। देखो, अब आगे की कहानी समझाते हैं। तो हमने आपको ये बताया कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हमने लगाई हैं। एक तो कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल है जो घूमेगी, जिसमें पॉइंटर अटैच कर रखा है। और पॉइंट, अगर सिर्फ करंट कैरिंग कॉइल लगाएंगे तो पॉइंटर घूमता ही जाएगा, घूमता ही 360 डिग्री रोटेट करता रहेगा, रुकेगा नहीं। तो इसलिए हम स्प्रिंग लगा देते हैं ताकि वो एक जगह रुक के रीडिंग ले। बट ऐसा क्या होता है कि वो एक जगह रुक जाता है?
स्प्रिंग लगाने से ऐसा क्या होता है कि वो एक जगह रुक के रीडिंग लेता है। इसके लिए भी आपको एक कहानी समझनी पड़ेगी। देखो अच्छे ध्यान से समझना, जो मैं समझा रहा हूँ बच्चे बुक्स वुक्स में तो कहीं नहीं मिलेगा, बट आप अच्छे से समझ जाओगे ना तो बच्चे बहुत अच्छे से कर पाओगे। ये चीज ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। ये एक स्प्रिंग है, ये नॉर्मल कंडीशन में है, ना कंप्रेस्ड ना एक्सटेंशन में। मान लो आपकी बस 100 न्यूटन का फोर्स था, आपने लगाना चालू किया, तो बच्चा बताएगा क्या होगा। सर तो कंप्रेस हो जाएगी। क्या ठीक है, कंप्रेस होगी, थोड़ी सी हो गई, क्या होती रहेगी, कितनी होती रहेगी, कब तक हो, क्या होती रहेगी, कभी रुकेगी नहीं। रुकेगी सर, रुकेगी। क्यों रुकेगी, सर रुकेगी। क्यों रुकेगी, कब रुकेगी, कैसे रुकेगी। सर उसका एक वो इंटरनल बच्चे आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, देखो बच्चे माइक के पास थोड़ा तेज बोल। हाँ अब उसका फिर इंटरनल वो फोर्स फिर बोलो उसके बच्चे। अंदर की जो फोर्स एक्ट करने लग जाएगी उस पे। देखो बच्चे एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर दो टाइप के फोर्सेस होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल फोर्स, एक होता है एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगा रहे हैं, और एक होता है रीस्टोरिंग फोर्स, एक होता है रीस्टोरिंग फोर्स। दोनों अलग अलग चीजें लगा रही होती हैं। एक्सटर्नल कौन लगा रहा है, हम लगा रहे हैं, यहाँ 100 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स है। रीस्टोरिंग फोर्स कौन लगाएगा। स्प्रिंग। क्या स्टार्टिंग में कोई रीस्टोरिंग फोर्स था, नो सर। नहीं नो था। सर। और सर रीस्टोरिंग फोर्स होता है माइनस की एक्स, ध्यान रखना। जब रिस्टोरिंग और एक्सटर्नल बराबर हो जाएगा तब रुक जाएगा। हाँ अच्छी शाबाश। तो देखो अच्छे एक्चुअली क्या है, जब स्टार्टिंग की बात की जाए तो कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं थी, तो एक्स जो था वो 0 था, तो कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं था। तो डोमिनेट कौन कर गया, डोमिनेट कौन कर रहा था, कौन डोमिनेट कर रहा था, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल डोमिनेट कर रहा था। तो रिस्टोरिंग ने कहा भाई देखो मैं तो कुछ हूँ नहीं, तुम ही जो हो। बट आप क्या करते गए, उसको कंप्रेस करते गए, कंप्रेशन बढ़ता गया। कंप्रेशन मतलब एक्स की वैल्यू बढ़ती गई बच्चों। हमने यहाँ एक्स मतलब क्या लिखा हुआ है, कंप्रेशन, एक्स काफी बढ़ गया। कंप्रेशन बढ़ते 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 एक टाइम ऐसा आएगा, एक्स की वैल्यू इतनी बढ़ जाएगी कि रिस्टोरिंग फोर्स भी करीब करीब कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन अगर पहुंच जाए। तो बाहर से अंदर की तरफ 100 लग रहा है और अंदर से बाहर की तरफ क्या लग रहा है, 100 लग रहा है। वहां पर क्या हो जाएगा, स्प्रिंग और दबना बंद हो जाएगी। क्या बात समझे या नहीं समझे। अगर आपको स्प्रिंग को दबाना है समझ गए। तो 100 न्यूटन से ज्यादा फोर्स दे सकते हो तो दबेगा, 100 न्यूटन से और प्रेस नहीं होगा। ये समझे या नहीं समझे। हेलो। समझ गया सर। तो देखो अच्छे ध्यान रखना, स्प्रिंग के केस में हमेशा दो फोर्स होते हैं, एक एक्सटर्नल और एक रीस्टोरिंग। बट यहाँ तो हेलिकल स्प्रिंग है, यहाँ फोर्स की बात होती है। तो अगर स्पाइरल स्प्रिंग हो तो क्या होगा, तो बात करेंगे टॉर्क की। अब टॉर्क की बात कैसे करेंगे, देखो अच्छा, तो सबसे पहले टॉर्क की बात करने के लिए हम फिर से पुराने पे आते हैं कि करंट कैरिंग कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखी होती है तो उस पर टॉर्क कैसा लगता है। करंट कैरिंग कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखी होती है तो उस पर टॉर्क का एक्सप्रेशन है बच्चों। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्प्रिंग पे टॉर्क लग रहा है, कौन लगा रहा है, बेसिकली हमने पढ़ रखा है करंट कैरिंग कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखी होती है उस पर टॉर्क लगता है NIAB sin phi। कौन लगाता है, फील्ड लगाती है। समझे या नहीं समझे बच्चों, बोलो हेलो। यस सर। ठीक है, तो उस पर टॉर्क लगता है। अब एक्चुअली क्या होता है बच्चे, यहाँ पर एक चीज है कि हमारा जो टॉर्क लग रहा है इस पे इसको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं टॉर्क। कौन सा टॉर्क घुमा रहा है, NIAB sin phi। अब एक्चुअली क्या होता है, जो हम लोग यहाँ सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं उसकी वजह से साइन फाई की वैल्यू 1 हो जाती है। अब ये बच्चे मैं बताऊंगा अभी आपको साइन फाई की वैल्यू 1 कैसे होती है, बट फिलहाल अभी मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ कि बस ये है कि यहाँ एक्सटर्नल टॉर्क जो घुमाने का लग रहा है वो लग रहा है NIAB, वो घुमा रहा है। ये समझे या नहीं समझे बच्चों। साइन फाई 1 हो गया, ये हम बाद में बता देंगे आपको कैसे हुआ, क्यों हुआ सॉफ्ट आयरन की वजह से, क्या ये कहानी, ये वाली कहानी हम थोड़ा बाद में डिस्कस कर लेंगे, थ्योरेटिकल है। अब ये बताओ बच्चे, यहाँ पे टॉर्क लग रहा है घुमाने के लिए, नहीं लग रहा है। हेलो हेलो। लग रहा है सर। लग रहा है, ये टॉर्क घुमा रहा है, एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है। अब स्प्रिंग क्या करती है, देखो बच्चों, वहां जो स्प्रिंग थी वो हेलिकल स्प्रिंग थी, वो रिस्टोरिंग फोर्स लगाती थी। यहाँ जो स्प्रिंग है वो स्पाइरल स्प्रिंग है, ये क्या लगाएगी, रिस्टोरिंग टॉर्क लगाएगी। अब इसमें क्या होता है, अगर आप स्प्रिंग को घुमाओ तो स्प्रिंग एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगाता है। टॉर्क क्या होता है बच्चे, इधर देखो, जैसे मान लो आपने ये स्प्रिंग है, आपने स्प्रिंग को थोड़ा सा वाउंड ही कर दिया, थोड़ा सा वाउंड किया, स्मॉल अमाउंट वाउंड किया।
तो स्प्रिंग क्या कोशिश करेगी? बोलो बच्चे, स्प्रिंग क्या कोशिश करेगी? वापस अपनी सर डायरेक्शन अनबाउंड अनबाउंड होने होने। अनबाउंड होने की कोशिश करेगी। अनबाउंड के लिए वो घूमेगी, घूमने के लिए वो क्या लगाएगी? टॉर्क लगाएगी। उसे कहते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क। रिस्टोरिंग टॉर्क लगाएगी। तो रिस्टोरिंग फोर्स हमने 11th क्लास में पढ़ा था, F इक्वल टू माइनस के एक्स होता है रिस्टोरिंग फोर्स। यहाँ पर हमने ऐसा रिस्टोरिंग टॉर्क कभी नहीं पढ़ा है, इवन हमने स्पाइरल स्प्रिंग कभी नहीं पढ़ी हुई है। बट यहाँ एक्सप्रेशन क्या होता है? रिस्टोरिंग टॉर्क का एक्सप्रेशन होता है बच्चों माइनस के फाइव, जैसे वहां पर होता है। बट यहाँ पर क्या फर्क आया? यहाँ से वहां से कंपेयर कराओ, क्या क्या कैसे कंपेरिजन करा सकते हो बच्चों? अगर स्पाइरल स्प्रिंग का और हेलिकल स्प्रिंग का कंपेरिजन कराऊं तो क्या कैसे कंपेरिजन कराओगे? वहां और यहाँ कैसे? वहां रिस्टोरिंग फोर्स था, यहाँ रिस्टोरिंग टॉर्क है। समझो बच्चों? बोलो भाई बोलो। यस सर। वहां लीनियर डिस्प्लेसमेंट होती थी, एक्स कंप्रेशन हो चाहे एक्सटेंशन हो, या एंगुलर होती है। ये क्या है? एंगुलर है, क्योंकि आप यहाँ क्या कर रहे हो? घुमाते हो। स्पाइरल स्प्रिंग में क्या करते हो? घुमाते हो, रोटेट कराते हो। तो जैसे F इजिकल टू माइनस के एक्स था, वैसे ही एक फॉर्मूला होता है जो टाउ इजिकल टू माइनस के फाइव। ये जो फॉर्मूला है, ये रिस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला है। आपको स्पाइरल स्प्रिंग के बारे में कभी नहीं पढ़ाया गया है, बट यहाँ पर बच्चों हमें यूज करना होता है। नेगेटिव साइन की कोई खास अहमियत नहीं होती, आपको पता होगा। नेगेटिव साइन सिर्फ शो करता है कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगता है। मतलब अगर आप जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कराते हो उसके अपोजिट वो टॉर्क लगाता है। तो अगर आपको मैग्नीट्यूड यूज करना है तो नेगेटिव साइन की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पर एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगता है के फाइव। तो ये वाला जो टॉर्क है, देखो बच्चे यहाँ पर कौन कौन सा टॉर्क है? जो NIA भी है वो घुमाने की कोशिश करता है, बट नीचे स्प्रिंग लगी है। जब यहाँ सिलेंडर घूमेगा तो स्प्रिंग भी घूमेगी, और जो स्प्रिंग का टॉर्क होता है, रिस्टोरिंग टॉर्क होता है, वो होता है के फाइव। तो स्टार्टिंग में यहाँ दो टॉर्क हैं, और स्टार्टिंग में कौन डोमिनेट करेगा? बताओ बच्चे, बोलो बच्चे। स्टार्टिंग में एक्सटर्नल टॉर्क डोमिनेट करेगा, NIA भी, वो रोटेट कराएगा। बट रोटेट करते 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 पॉइंटर एकदम से रुक जाएगा, फिर वो रीडिंग दे देगा। उसके बाद तो घूमता नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली क्या होगा, जब वो रोटेशन करेगा, उसका एंगल चेंज होता जाएगा। देखो जैसे रोटेशन करता है पॉइंट, अब वो रोटेशन कर रहा है, वो जो टॉर्क है डोमिनेट कर रहा है। जितना ज्यादा एंगल रोटेशन होगा, ये देख रहे हो बच्चों एंगल, जब पॉइंटर घूमता है तो कुछ एंगल घूमता है पॉइंटर। देख रहे हो बच्चों? ये क्या है? यस सर। यस सर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो जैसे से फाइव बढ़ता जाएगा, ये इनिशियल कंडीशंस के लिए। क्या सिचुएशन हमेशा सेम रहेगी? नहीं रहेगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि फाइव बढ़ेगा, और फाइव बढ़ते क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। NIAB किसके बराबर हो जाएगा? के फाइव के बराबर हो जाएगा। तो उस टाइम हमको रीडिंग मिल जाएगी, उस टाइम पॉइंटर घूमना बंद हो जाएगा। तो अब आप अच्छे समझे स्प्रिंग क्यों लगाया यहाँ पर हमने? स्प्रिंग क्यों लगाया? क्योंकि स्प्रिंग एक टॉर्क दे, ठीक उतना ही टॉर्क दे जितना उसको घुमाने के लिए लग रहा है, उतना ही रोकने का टॉर्क स्प्रिंग दे रहा है। तो वहां वो रुक जाएगा और वहां रीडिंग मिल जाएगी हमें, उस पॉइंट पे रुक के रीडिंग मिल जाएगी। वरना अगर स्प्रिंग ना लगाओ तो मोटर की तरह घूमता ही रहेगा पॉइंटर। समझे या नहीं समझे बच्चों? बोलो भाई बोलो। हेलो, समझ गए सर। समझे बच्चों? तो यहाँ दो टॉर्क लगते हैं, ध्यान रखना बच्चों। दो चीजें हैं ना, जैसे अगर हम बात करें तो दो चीजें लगाई हुई हैं। एक तो बेसिकली करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में, तो एक टॉर्क तो घुमाने वाला लग रहा है NIAB, और एक लग रहा है के फाइव जो स्प्रिंग है उसको रोकने का काम कर रहा है, क्योंकि स्प्रिंग रोकेगा नहीं तो घूमता चला जाएगा। तो यहाँ पर देखो बच्चे दे रखा है, ठीक है। अब इसमें एक खास बात है, कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज हैं। देखो बच्चे NIAB तो हमने पढ़ी रखा है पहले से ही, नंबर ऑफ टर्न्स, करंट, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड, के फाइव। और इवन हमने जब आपको अभी बताया अभी कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू स्प्रिंग, स्पाइरल स्प्रिंग एंड हेलिकल स्प्रिंग, तो मैंने आपको ये फॉर्मूला भी बताया। अब यहाँ पर F इजिकल टू माइनस के एक्स होता है और यहाँ टाउ इजिकल टू माइनस के फाइव होता है। तो x क्या होता है और फाइव क्या होता है? x होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, कितना कंप्रेशन हुआ, एक्सटेंशन हुआ, अपने स्प्रिंग को कितना खींचा है। याद आ रहा है बच्चों? याद आ रहा है? यहाँ x क्या होता था, चाहे आप स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हो तो x कितना कंप्रेशन किया है, जैसे इतना कंप्रेशन किया है तो ये भी x हुआ। या अगर आपने उसको कितना खींचा है तो वो भी x हुआ।
ठीक है, यहाँ पर जो फाई है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। वहां जो के था उसको क्या कहते थे बच्चों, बताना। वहां जो ऊपर वाला जो के था उसको क्या कहते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट। नीचे जो के है इसको क्या कहते हैं? इसका नाम भी स्प्रिंग कांस्टेंट है? नहीं, इसका नो नाम सर। थोड़ा अलग होता है। इसका नाम होता है टॉर्शनल कांस्टेंट, टॉर्शनल स्प्रिंग कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट, टॉर्शनल कांस्टेंट। तो नाम बच्चों ध्यान रखना, थोड़ा फर्क आ गया ना, ये नॉर्मल स्प्रिंग नहीं है ना, ये स्पाइरल स्प्रिंग है, तो इसमें उसमें थोड़ा फर्क है। ये रोकती है रोटेशन पे, एक टाइम पे वो रोक लेगी, दोनों टॉर्क बैलेंस हो जाएंगे, और दोनों टॉर्क बैलेंस हो जाएंगे, लिख लिया बच्चों टॉर्शनल कांस्टेंट। ये सब समझाने के लिए बच्चों एग्जामिनेशन में कुछ नहीं आना है यार, ये कहानी वानी नहीं आनी है। एग्जामिनेशन में तो यही सिर्फ इतना सा काफी है। देखो एग्जामिनेशन में तो ये जो लिखा है मैंने NIAB इक्वल टू K5, ये बहुत सफिशिएंट है। अगर डेरिवेशन करनी है, कुछ भी करनी हो, आपको बस ये लिखना है। वो सब समझाने के लिए बच्चों आपको बस ये लिखना है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में जब पॉइंटर रुक जाता है, रीडिंग देता है, एट द टाइम ऑफ रीडिंग बोथ टॉर्क बिकम्स इक्वल। बस इतना सा काफी है। ये समझे या नहीं समझे बच्चों? बोलो भाई, बोलो बोलो। सर देखो अच्छा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लिखना है ये दिखा देते हैं अब आपको। यहाँ पर क्या है, क्योंकि स्प्रिंग रिंग की कहानी कहीं बुक में तो मिलेगी नहीं, कौन सी स्प्रिंग होती है, क्या होता है। बस इधर देखो अच्छे, यहाँ देखो। तो कहाँ से चालू करते हैं? ये NCERT से लिया है मैंने, यहाँ से हम पढ़ते हैं। पढ़े? देखो, द मैग्नेटिक टॉर्क NIAB टेंड्स टू रोटेट कॉइल। मैग्नेटिक टॉर्क कॉइल को रोटेट कराने की कोशिश करता है, बट जो स्प्रिंग है वो काउंटर टॉर्क लगाता है, वो उसको रोकने की कोशिश करता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब दोनों टॉर्क बैलेंस हो जाते हैं तो उस टाइम पॉइंटर रुक जाता है, और पॉइंटर रुक जाता है तो हमें क्या मिल जाती है? उस टाइम पे रीडिंग मिल जाती है, क्योंकि पॉइंटर रुकेगा नहीं तो रीडिंग मिलेगी नहीं, तो उस टाइम हमें रीडिंग मिल जाती है। ये कंडीशन इक्विलिब्रियम कंडीशन की होती है। एग्जामिनेशन में आपको सिर्फ इतना से लिखना होगा ना, आपको स्पाइरल स्प्रिंग के बारे में लिखना है, आपको किसी चीज के बारे में लिखना हो, सब समझाने के लिए। कोई डाउट बच्चों? बोलो नो सर। NIAB। तो बच्चों आपको कुछ सीखा आपने, स्पाइरल स्प्रिंग वगैरह के बारे में सीखा, ये सीखा कि स्पाइरल स्प्रिंग रिस्टोरिंग टॉर्क लगाती है, समझे बच्चों? अच्छा, नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम आगे सीखेंगे कि रीडिंग वीडिंग कैसे मिलती है, मतलब कैलिब्रेशन होता है बच्चों। कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है कि एंगल के हिसाब से रीडिंग डिसाइडेड होती है, वो हम आपको बताएंगे। चलो, बट आपको ये समझ में आ गया पॉइंटर कैसे रुक के एक जगह रुकता है। अगर पॉइंटर एक जगह रुकेगा नहीं तो करंट की रीडिंग कैसे देगा? तो गैल्वेनोमीटर में पॉइंटर रुक के करंट की रीडिंग देता है। अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया। बस एक दो मिनट लेंगे आप, अब आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो एक बार बच्चों फिर से देख लो कैसे बना हुआ होता है ये। एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं बच्चों। दो मैग्नेट होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, ठीक है। ये हमारा सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर होता है, उसके ऊपर कॉइल बांध रखी होती है। क्यों बांध दी होती है सॉफ्ट आयरन को, अभी हम इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे, ठीक है। पॉइंटर लगा हुआ होता है, ये लगा होता है पॉइंटर। और क्या लगा होता है बच्चों? और क्या लगा होता है बच्चों, बोलो? और लगी होती है स्पाइरल स्प्रिंग। क्या लगी होती है? स्पाइरल स्प्रिंग। ये कौन सा व्यू है बच्चों? ये है साइड व्यू। टॉप व्यू लेना है तो टॉप व्यू भी ले सकते हो, ये टॉप व्यू है। टॉप व्यू समझ में आ रहा है बच्चों? टॉप व्यू कहाँ से देख रहे हो? अगर आंखें यस सर। यहाँ से देख रही है तो सिलेंडर ऊपर से कैसा दिखाई देगा? सर्कुलर। ये कॉइल लपटी हुई है, स्प्रिंग नहीं दिखाई देगी क्योंकि स्प्रिंग नीचे लगी हुई है ना, स्प्रिंग पॉइंटर लगा हुआ है, मान लो अटैच्ड ऐसे ऐसे। खैर ये NCERT में दिया हुआ है बच्चों, हमने नोट्स में भी दिया हुआ है। देखो ये कौन सा व्यू है? ये टॉप व्यू है। और ये कौन सा व्यू है? ये कौन सा व्यू है? ये कौन सा व्यू है? फ्रंट व्यू है, साइड व्यू कह सकते हैं बच्चों, फ्रंट व्यू। तो ये दो अलग अलग व्यूज दे रखे हैं, दिखा रखे हैं कैसे है, स्प्रिंग दिखा रखी है। तो बच्चों बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस बार संडे को बच्चे एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा मैं,